Good morning, class 3. How are you all? I hope you all are good. Welcome to हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 6 दो भाइयों के बारे में पढ़ेंगे. वो दो भाई कैसे थे, क्या करते थे. ओके, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. हिंदी रीडर चैप्टर 6 दो भाई. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नारायणपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था. कौन रहता था? एक धनी सेठ रहता था. उसके दो पुत्र थे जिसके नाम भुवन और शंकर थे. क्या थे? भुवन और शंकर. सेठ जी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में घर की चीजों को लेकर झगड़ा होने लगा. जब उनके पापा की डेथ हुई तो वो दोनों भाई घर की चीजों को लेकर लड़ने लगे. उस झगड़े से परेशान होकर फैसला करने के लिए पंचायत बैठी. पंचायत मतलब जो गांव में होता है ना, सरपंच लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, वो पंचायत बिठाकर फैसला करते हैं कि इस घर में क्या होगा. ओके, पंचों ने फैसला सुनाया कि दोनों चीजों को बराबर बराबर, सभी चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए. दोनों भाइयों में सभी चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए. घर भी बट गया तथा घर का सामान भी बराबर बराबर भागों में बट गया. लेकिन जब कंबल होता है ना, ओढ़ने वाला, जो हम अपने ऊपर डाल के सोते हैं, और भैंस की बारी आई तो पंचों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि कंबल और भैंस एक एक ही थे और भैंस भी एक ही थी. कंबल भी एक ही था और भैंस भी एक ही थी. अब दोनों भाइयों में कंबल और भैंस का बंटवारा कैसा होता है, देखिए. इन दोनों चीजों को दोनों भाइयों में कैसे बांटा जाए कि दोनों चीजें मिलना तो संभव ही नहीं था. क्यों नहीं था? कि एक ही कंबल को दोनों भाइयों को कैसे दे, फाड़ कर, या भैंस को कैसे दे. तो सब परेशान हो गए. गांव के लोगों को भुवन उनका बेटा था ना, उन्होंने बहुत परेशान किया था. गांव वालों को क्या करा था भुवन ने? पहले परेशान किया था, तो अब क्या किया? गांव के लोगों को भुवन ने बहुत बेवकूफ बनाया था ना. इसी कारण कई पंच भुवन के खिलाफ थे. उनको भुवन अच्छा नहीं लगता था तथा उसको सबक सिखाना चाहते थे. तो भुवन और शंकर के बीच बंटवारे की समस्या सुलझाने के लिए पंच फिर लग गए. उन्होंने तरकीब सोची. क्या सोची? उन्होंने बड़ा अजीब फैसला सुनाया कि भुवन कंबल को दिन में रखेगा. भुवन क्या करेगा? कंबल को दिन में रखेगा और शंकर रात में. इसी तरह भैंस का पिछला भाग था, वो कौन रखेगा? शंकर के हिस्से में होगा और अगला भाग भुवन के हिस्से में होगा. उन्होंने क्या किया? जो कंबल था वो बोला भुवन को कि ये तुम दिन में रखना और शंकर रात में रखेगा. भैंस का पिछला हिस्सा शंकर रखेगा और अगला हिस्सा भुवन रखेगा. इस तरह उन्होंने उनकी कंबल और भैंस का बंटवारा किया. इस बंटवारे से शंकर तो बहुत खुश हो गया, और परंतु भुवन खुश नहीं हो पाया. अब क्यों खुश नहीं हुआ, ये देखिए. भुवन काफी घाटे में था. कैसे था वो घाटे में? फैसले के अनुसार रात को कंबल शंकर के पास रहता. वह उसे ओढ़कर मजे से सोता. भुवन दिन भर कंबल साफ करता, सुखाता और रात को शंकर कंबल लेकर चला जाता. तो मौज थी ना शंकर की. तो सर्दियों के दिन थे, वो आराम से कंबल में सोता और भुवन को ठंड लगती रहती. इधर नेक्स्ट पेज. कंबल के बिना भुवन जाड़े की रात में ठिठुरता रहता. उसे क्या लगती रहती? ठंड. इसी तरह भैंस के मामले में भी भुवन घाटे में था. भैंस के मामले में घाटे में कैसे रहा? भुवन के हिस्से में भैंस का कौन सा भाग था? अगला भाग. कौन सा था? अगला. भुवन दिन भर भैंस चराता,
उसको चारा भी खिलाता, परंतु शाम होते ही शंकर दूध धो लेता, मतलब उस भैंस का दूध निकाल लेता। और क्योंकि भैंस का पिछला भाग किसके हिस्से में था? शंकर के हिस्से में आया था। भुवन दूध पीने के लिए भी तरस गया था, क्योंकि उसके पास तो अगला भाग था ना, पिछला भाग तो शंकर के पास था, वही दूध पीता। सेवा भुवन करता और मजे शंकर उड़ाता। अब भुवन ने एक तरकीब सोची। उसके हिस्से में कंबल दिन के लिए आया था, तो उसने क्या किया? कंबल को पानी में डुबोकर रख दिया, पानी में भिगो दिया। रात होने पर शंकर जब कंबल लेने आया तो उसने देखा कि कंबल तो गीला है। इस पर शंकर को बड़ा ही क्रोध आया। शंकर को क्या आया? गुस्सा आया। और उसने भुवन से पूछा कि तुमने कंबल पानी में डुबोकर क्यों रख दिया? और उसने क्या कहा भुवन को? तुमने कंबल पानी में डुबोकर क्यों रखा? तो भुवन ने क्या उत्तर दिया? भुवन ने हंसकर कहा कि दिन में कंबल तो उसके हिस्से में आया था, वह अपनी चीज को पानी में डुबोए या आग में जलाए, इससे उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शंकर को इसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया। अब फिर क्या किया भुवन ने? इसी तरह भैंस को भुवन ने दिन भर नहीं चराया। उसके पास अगला हिस्सा था ना, मुंह वाला, तो उसने भैंस को चराया नहीं और उसकी लाठी से खूब पिटाई करी। शंकर जब भैंस का दूध निकालने आया तो भुवन ने फिर लाठी से भैंस की पिटाई शुरू कर दी। जब वो पिछले हिस्से से भैंस का दूध निकाल रहा था तो भुवन ने अगले हिस्से में भैंस की पिटाई शुरू कर दी। भैंस पिटाई के कारण उछलने लगी, उसको लाठियां पड़ी तो वह उछलने लगी। शंकर को बड़ा गुस्सा आया। शंकर को गुस्से में देखकर भुवन ने क्या कहा? भैंस का अगला भाग उसके इस हिस्से में आया है, अतः तुम अपने पिछले हिस्से में जो चाहे करो, वह अगले भाग को पीटता ही रहेगा। उस भुवन ने क्या कहा? तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तो अपने अगले भाग को कुछ भी करूं, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। चेंज योर नेक्स्ट पेज। शंकर को अब समझ में आ गया था कि कंबल और भैंस का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था। अब शंकर ने भुवन से क्या मांगी? क्षमा मांगी और निश्चय हुआ कि कंबल और भैंस पर दोनों का एक साथ अधिकार है। क्या हुआ ये कि कंबल और भैंस पर दोनों का एक साथ अधिकार है। भैंस को चारा पानी दोनों भाई मिलकर देंगे तथा दूध भी दोनों भाई बराबर बराबर पिएंगे। फिर कभी गांव वालों ने उन दोनों भाई को झगड़ते हुए नहीं देखा। जब दोनों भाई आपस में मिल गए, उन्होंने सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करी, तो उनका कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। इससे दोनों भाई भी खुश हुए और गांव वाले भी खुश हुए। भुवन को सबक मिल गया। सबको समझ आया ये चैप्टर? दो भाई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी चीजों को मिल बांट कर काम में लेना चाहिए, व मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। हमारे घर में भी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं या दूसरी जो भी चीज़ होती है, उससे लेकर अपने भाई बहनों से हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपस में शेयर करना चाहिए, जिससे हमारे कभी भी झगड़ा नहीं होगा। ओके, सभी कहना मानोगे ना? ये कभी लड़ाई नहीं करोगे ना? ओके, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, समस्या मतलब मुसीबत, क्रोध आना, गुस्से में आना, घाटा मतलब नुकसान, क्षमा मतलब माफी। अभ्यास प्रश्न, सोचो और बताओ, सेठ कौन से गांव में रहता था?
नारायणपुर में। कहाँ रहता था सेठ? नारायणपुर में। दोनों भाइयों में किस चीज को लेकर झगड़ा होता था? घर की चीजों को लेकर। किसके लिए झगड़ा होता था? घर की चीजों को लेकर। कंबल को दिन में कौन रखता था? भुवन रखता था ना, वो जिसने पानी में भिगोया था। भुवन ने कंबल का क्या किया? पानी में डुबोकर कंबल को रख दिया। दोनों भाइयों ने अंत में क्या किया? दोनों भाइयों ने अंत में सभी चीजें आपस में शेयर करी, जिससे उनका झगड़ा खत्म हो गया। ओके, इसके लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से लिखिए। मतलब जो ये हमें दे रखे हैं ऑब्लिक में, इसके आंसर्स फॉलो करें। धनी सेठ के कितने बेटे थे? धनी सेठ के 2 बेटे थे। दोनों भाई आपस में क्यों लड़ते थे? घर के सामान के लिए। किस लिए लड़ते थे वो? घर के सामान पे राइट का क्लिक कीजिए। पंचों ने क्या निर्णय लिया? अगला भाग भुवन को और पिछला भाग शंकर को दिया था ना। या भैंस भुवन को और कंबल शंकर को, ये तो रॉन्ग है। राइट पे क्लिक कीजिए। अगला भाग भुवन को तथा पिछला भाग शंकर को दिया। परेशान होकर भुवन ने कंबल का क्या किया? पानी में भिगो दिया। फाड़ा थोड़ी था उसने, क्या किया था? पानी में भिगो दिया। लगा लिया सभी ने? नेक्स्ट वन इज सही उत्तर चुनकर लगाइए। कंबल किसको मिला? दोनों भाइयों को मिला था ना, तो दोनों पर राइट का क्लिक कीजिए। भैंस का पिछला भाग किसको मिला? शंकर को। किसको मिला? शंकर को। भैंस का पिछला भाग किसको मिला था? शंकर को। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।